देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और हरियाणा के बहादुरगढ़ में इस पावन पर्व की तैयारियों ने भक्तों के मन में नई ऊर्जा भर दी है। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से सराबोर ये पर्व मानो धरती पर स्वयं द्वारकाधीश पधारे हों। इस पावन पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब अधर्म ने सिर उठाया, तब तब धरती पर अवतरित हुए श्री हरि और आज उन्हीं श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और हरियाणा के बहादुरगढ़ में इस पावन पर्व की तैयारियों ने भक्तों के मन में नई ऊर्जा भर दी। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से सराबोर ये पर्व मानो धरती पर स्वयं द्वारकाधीश पधारे हो। इस पावन पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें धर्म, कर्म और प्रेम की सच्ची राह दिखाता है। बड़ा पवित्र दिन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरी दुनिया के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, गरीब व्यक्ति को गले लगाने का वो प्रेरणा जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक बड़ा मार्मिक चित्रण कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त मजबूत किया जाए। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि जब मन में विश्वास हो तो कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। धर्म और सेवा का मार्ग ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में बहादुरगढ़ के मंदिरों को फूलों, रंग बिरंगे कपड़ों और जगमगाती लाइटों से सजाया गया है। हर कोना राधे कृष्ण की प्रेम गाथा को बयां कर रहा है। झांकियों में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रासलीला और माखन चोरी जैसे अद्भुत दृश्य जीवंत हो उठे हैं। हरियाणा का हर मंदिर, हर आंगन कृष्ण के स्वागत में तैयार है। हर मन गोविंद के नाम में रमा है। हर बच्चा नन्हा कान्हा बनकर रास रचाने को आतुर है। आपको बता दें कि शहर का प्रमुख इस्कॉन मंदिर इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है। यहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को दिव्य श्रृंगार से सजाया गया है। बरसाने से आए कलाकारों ने मंदिर को चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए फूलों से सजाया है। बहादुरगढ़ में जन्माष्टमी के लिए प्रशासन, सजावट और सुरक्षा हर स्तर पर शानदार समन्वय देखा जा रहा है। हर स्तर पर शानदार समन्वय देखा गया। साज सज्जा के बीच भक्तों की भक्ति भी पूरे चरम पर है। भक्त हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करते हुए मंदिर प्रांगण में ध्यानमग्न दिखे। भक्ति की इस गंगा ने उम्र, जाति और वर्ग का भेद मिटा दिया है। हर कोई बस गोविंद के रंग में रंगा हुआ है। मंदिर के स्वामी नित्यानंद जी ने बताया कि जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का पर्व है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने बाल रूप में जन्म लेकर उसी क्षण चतुर्भुज रूप धारण किया था और उनके जन्म और कर्म
दोनों ही दिव्य हैं। इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण के संदेशों को जीवन में अपनाएं, भक्ति, प्रेम और सत्य की राह पर चलें। क्योंकि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी कृष्ण की कृपा से उत्तम ही होगा। बोलो राधे राधे। तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और समाज के लिए 51 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमूल्य संदेश दिया। इसके साथ ही दयालु योजना के तहत ही 2222 ऐसे परिवार हैं जिनको 78 करोड़ रुपए सीधे प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें कि कई परिवार पहले तो आर्थिक संकट में थे। साथ ही जन्माष्टमी के मौके पर गौशालाओं को अब चारे के लिए भी अनुदान राशि दी जाएगी। गुर्जर समाज ने हर दौर में एकजुट होकर समाज और राष्ट्र हित में, राष्ट्र की मजबूती के लिए, अभी मंच से हमारे प्रधान जी बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि गुर्जर समाज ने 90% राष्ट्र हित के अंदर मतदान किया है। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ जन्माष्टमी पर्व की, और ये सरकार भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग गति से काम कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर